हरिओम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शाम को ये वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत दिन हो गया आपका वीडियो, मेरा वीडियो नहीं आया था। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नया वीडियो कोई भेजो भेजो। सो वी स्टार्टेड विद दिस। आज हम लोग फैट के ऊपर बात करने वाले हैं। फैट जब भी बॉडी से कम होता है तो क्या क्या उसका बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो फैट कम होने की वजह से अपने को क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ। अच्छा, फैट कम होने से अपना हार्ट हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा? तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है या एक्स्ट्रा फैट होता है वो अपने बॉडी के वेन्स में जाके कोलेस्ट्रॉल बन के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में दो तरह का फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो लेकिन एक्सेस फैट बढ़ने की वजह से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या आपका फैट हो गया या आपका प्रोटीन हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट विच कन्वर्ट्स इनटू फैट, और वो बॉडी में जाके भी फैट बन जाता है। और वो फैट होता है जो बैड फैट होता है, जिसकी वजह से आपके जो वेन्स होते हैं या आपके आर्टरीज होते हैं उसमें जाके वो क्लॉगिंग करते हैं, और क्लॉगिंग की वजह से आपका जो हार्ट है उसमें तकलीफ होना शुरू होता है, तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। बट एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम होता है, चर्बी कम होता है। चर्बी कम होने की वजह से आपको जो रेगुलर बेसिस पे जो आपका एक्टिविटीज है वो ईजी हो जाते हैं, और फैट कम होने की वजह से जो वेन्स और आर्टरीज में क्लॉकेज क्लॉग जाके होने वाला है जो फैट्स का, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और धीरे धीरे आपका हार्ट जो इम्प्रूव हो जाता है वो अच्छे से ब्लड पंप कर पाता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी या लोअर एक्सट्रीमिस्ट में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जा सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ। अभी हम लोग हाई एनर्जी लेवल्स, अभी फैट परसेंटेज कम होने की वजह से अगर बेसिकली बताना जाए तो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जिसमें एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, मसल एक टिश्यू होता है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। जो फैट परसेंटेज अगर आपका कम हो जाता है तो अगर मसल मास को हम लोग गेन करते हैं तो आपका बॉडी मेटाबॉलिकली और एक्टिव हो जाता है, और उसमें एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो लथार्जिकनेस या एकदम टायर्डनेस जो होने वाला है वो बंद हो जाते हैं। तो फैट परसेंटेज आपका कम होता है और आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो मसल मास बढ़ जाता है तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। उसकी वजह से जो भी काम आपको करने रहेगा यू कैन डू इट फास्टर कंपेयर टू एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपको लथार्जिक बनाता है, आपको एकदम रिलैक्स, एकदम टायर्ड, कुछ न करने का मन, ऐसे सब करने का एडिपोज टिश्यू विच इज फैट, उसकी वजह से होता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू एक्सरसाइज, reduce your fat percentage, increase your muscle mass, and make yourself more active and more metabolically active. थर्ड पॉइंट है बेटर मेंटल हेल्थ। अभी एक बात तो ऐसे होता है कि जैसे हम लोग अपना जो एक्सरसाइज करने से हर किसी को, हर कोई आजकल हेल्थ कॉन्शियस होता है, आपका फैट कॉन्शियस होता है, वेट कॉन्शियस होता है। तो अगर आपका फैट परसेंटेज कम हो जाता है, फैट परसेंट कम होने से आपका वेट भी कम होता है, तो आप लीनर हो जाते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ और बेटर हो जाता है, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आपको जो मेडिसिन या कुछ रहेगा वो कम खानी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ वो भी अच्छा रहेगा। सो विच ऑल्सो हेल्प्स यू ऑन द मेंटल हेल्थ। फोर्थ पॉइंट है जो एनहेंस्ड मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अभी एनहेंस्ड मोबिलिटी मतलब आपके बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है या मोबिलिटी है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि फैट परसेंटेज कम होने की वजह से आप ज्यादा मूवेबल हो जाओगे, ज्यादा मोबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। वैसे जब ये फैट परसेंटेज कम हो जाता है तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हो, तो आपका चलना फिरना, आपका एक्टिविटी, ये सब बढ़ जाता है, और उसकी वजह से और कैलोरी एक्सपेंडिचर हो सकता है, एंड यू कैन बिकम मोर बेटर एंड बेटर एंड बेटर। डे बाय डे आपका मोबिलिटी और आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत भी आपकी बढ़ जाती है। और अपना सबसे लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, अभी आपका वेट कम हो जाता है या आपका फैट परसेंटेज कम हो जाता है तो आपका क्वालिटी नींद मिलता है, इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। अभी आप एक्सरसाइज करने से, आपका फैट परसेंटेज से कम होने से आपको जो क्वालिटी नींद आता है, जैसे एक्सरसाइज करने से थक जाते हो, थकने की वजह से मसल के अंदर हाइपोट्रोफी होता है, उसको रिकवर करने के लिए बॉडी बोलती है रिलैक्स करो, सो जाओ, उससे नींद अच्छी आती है, और नींद अच्छे आने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है या आपका रिलैक्सेशन अच्छा होता है, और उससे आपको और ज़्यादा आप उससे और अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी काम करना है आपको, या कुछ आगे कल जॉब का है या कुछ है, तो उसके लिए आपको अच्छा क्वालिटी नींद मिलती है, एंड यू फील बेटर। So that are the 5 points to it, and I'm happy to say you all this 5 points. So आप ये सब ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आपके एक्सरसाइज रेगुलर रखिए, एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, सारे 5 कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे आपका इंटरनेशनली आपका जो आपका साइंटिफिक वर्कआउट्स होते हैं उससे आपका फैट परसेंटेज कम होता है,
सो योगा से बहुत ही फायदा होता है। तो उसके लिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो वी आर देयर इन श्रीनगर, ऑल्सो वी आर देयर इन ऑनलाइन में। तो अगर ऑनलाइन करना रहेगा तो भी आप फोन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपके वीडियो के बाद हम लोग आपको दे देंगे, उस पर आप देख सकते हो। अभी तो हमारे क्लास में हम लोग ने फिटनेस चैलेंज चालू किया, 51 डेज फिटनेस चैलेंज। तो उसमें बहुत सारे जनों ने पार्टिसिपेट किया है एंड एवरीवन गेटिंग रिजल्ट्स फॉर इट। सो अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए, आपको भी चैलेंज में आना है तो हमारे क्लास में आ सकते हो। सो 51 डेज चैलेंज है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड गेट फिट विथ प्योर फिटनेस। थैंक यू।